मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटीआर 3B के अंदर जो चेंजेस किए गए हैं और चेंज करने के बाद एक नया टेबल 3.1 कैपिटल ए जो इंसर्ट किया गया है, इसको लेकर के काफी सारी क्वेरीज जो हैं वो आ रही। तो आपको सबसे पहले समझना है कि ये जो टेबल 3.1 कैपिटल ए है, इसका क्या पर्पस है और ये यूज कब होगा। ये पर्पस और इस टेबल का यूज जो है वो तब होगा जब आपकी सर्विस, सबसे पहले ये सप्लायर ऑफ गुड्स के ऊपर लागू नहीं होता है। ये होगा सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज के केस में, और ऐसे सर्विसेज के केस में जो सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 के अंदर लिस्टेड है, क्योंकि इसके अंदर 1 जनवरी 22 से कुछ चेंजेस किए गए थे, जिसमें यह बताया गया था कि ऐसी सर्विसेज जो कि 9(5) में नोटिफाइड है, लिस्टेड है, उसमें जो टैक्स का पेमेंट है वो करेगा ई कॉमर्स ऑपरेटर। सप्लायर उस अमाउंट के ऊपर टैक्स का पेमेंट जो है वो नहीं करेगा। जैसे X एक सप्लायर है, Y एक रिसीवर है, और X का जो सप्लाई है, जो सर्विस है, गुड्स तो लगने नहीं है, गुड्स के ऊपर, सर्विसेज के ऊपर जो टैक्स की लायबिलिटी बननी है वो X ने पेमेंट नहीं करना है अगर वो सर्विसेज किसी ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू दिया गया है। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं जोमैटो। अगर आपने कोई फूड डिलीवर किया है या रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर ने कोई फूड डिलीवर किया है थ्रू जोमैटो, तो वो जो फूड डिलीवर हुआ है या जो वो सर्विसेज दी गई है, उस सर्विस के ऊपर 1 जनवरी 2022 से ई कॉमर्स ऑपरेटर को टैक्स पे करना है। उससे पहले टैक्स का पेमेंट सप्लायर करता था और टीसीएस ई कॉमर्स ऑपरेटर जो है वो कलेक्ट करके जमा करता था। वो सिस्टम 1 जनवरी से बंद हो जाएगा। टैक्स का ही पेमेंट जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को करना है। तो इन चेंजेस को इनकॉर्पोरेट करने के लिए ये जीएसटीआर 3B में चेंजेस किए गए। इसमें अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर 2 मेजर टेबल्स हैं। इन टेबल्स का क्या पर्पस है, मैंने आपको बताया कि जो ये ट्रांजैक्शन है, इस ट्रांजैक्शन में सप्लायर ऑफ सर्विस है, लेकिन ये जो सप्लायर ऑफ सर्विस है वो डायरेक्टली सर्विस नहीं दे रहा, वो सर्विस दे रहा है थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। तो यहां पर 2 तरीके से ट्रांजैक्शन हो गए। एक तो हो गया सप्लाई ऑफ सर्विस और एक हो गया सप्लाई ऑफ सर्विस थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर। तो यहां पर टैक्स की लायबिलिटी बन रही है ई कॉमर्स ऑपरेटर की, लेकिन सर्विसेज तो सप्लाई भी है, सर्विसेज की सप्लाई तो है। अब यहां पर दोनों ही पर्सन को उस ट्रांजैक्शन को रिपोर्ट करना है। अब इस एक ट्रांजैक्शन के 2 ट्रांजैक्शन रिपोर्टिंग की वजह से यहां पर 2 टेबल्स दिए गए। पहला टेबल है टैक्सेबल सप्लाईज ऑन विच इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर पेज टैक्स अंडर सेक्शन 9 सब सेक्शन 5। जो हमारा 2 ट्रांजैक्शन हुआ, यानी कि जो सर्विसेज सप्लाई करी गई, उसमें जो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू किया गया, जिसके ऊपर ई कॉम ऑपरेटर्स जो हैं वो टैक्स का पेमेंट करते हैं, उसे टेबल नंबर 3.1 कैपिटल ए के रोमन 1 में डालना है। क्योंकि टैक्स का पेमेंट करेगा कौन, वो करेगा जोमैटो। तो जोमैटो जो है वो डालेगा पॉइंट नंबर 1 में टैक्सेबल वैल्यू, टैक्स अमाउंट कितना पे हुआ। उसके साथ साथ ये जो सर्विसेज जोमैटो ने दी है किसी रेस्टोरेंट की, अल्टीमेटली वो सप्लाई तो रेस्टोरेंट की है, टैक्स भले उसे नहीं पे करना है, लेकिन उस रेस्टोरेंट सर्विस को भी वो सप्लाई ऑफ सर्विस जो है पॉइंट नंबर 2 के अंदर डिक्लेयर करना है। Taxable supply is made by registered person through electronic commerce operator on which electronic commerce operator is required to pay. वो सर्विसेज जिसके ऊपर जोमैटो को टैक्स पे करना है, किसी रेस्टोरेंट का वो सर्विस था, प्रोवाइड किया गया है थ्रू जोमैटो, तो दोनों को यहां पर 3B में अमाउंट जो है डिक्लेयर करना है। जोमैटो जब डिक्लेयर करेगा वो टैक्स के साथ, रेस्टोरेंट जब डिक्लेयर करेगा उसे टैक्स पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो पॉइंट नंबर 2 में वो इस तरीके से फिगर्स जाएंगे। अब यहां पर एक समस्या ये आएगी
कि टेबल 3.1 कैपिटल ए के अंदर जो फिगर्स दिए जा रहे हैं ये ऑलरेडी आपके जीएसटीआर 3बी के अंदर जो एग्जिस्टिंग टेबल है टेबल 3.1 स्मॉल ए। अब ये कैपिटल ए और स्मॉल ए इस दोनों में एक बहुत अच्छा डिफरेंस आपको समझना होगा, क्योंकि ई कॉमर्स ऑपरेटर वाली जो 95 वाली सर्विसेज हैं वो कैपिटल ए के अंदर आती हैं और 3बी में एग्जिस्टिंग टेबल है स्मॉल ए। तो ये स्मॉल ए और कैपिटल ए को ध्यान में आप रखेंगे। अब देखिए ये जो स्मॉल ए है इसके अंदर अभी तक ये सर्विसेज ऑलरेडी इंक्लूड होती हैं। आपके जीएसटीआर 1 से वो डेटा ऑटोमेटिकली स्मॉल ए में आ रहा है। तो अब गवर्नमेंट ये कह रही है कि जो स्मॉल ए के अंदर जो भी अमाउंट है वो टेबल 3.1 ए में तो आपको सेपरेटली दिखाना है, तो एक ही अमाउंट को दो बार डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। तो वो अमाउंट्स जो कि 3.1 स्मॉल ए के अंदर इंक्लूडेड हैं लेकिन उसकी रिपोर्टिंग अब 3.1 कैपिटल ए के अंदर करना है, तो जो अमाउंट आप कैपिटल ए में डालेंगे उसे आप स्मॉल ए वाले कॉलम से रिड्यूस करेंगे। ऑटो पॉपुलेट तो होगा 3.1 ए में, लेकिन आपको वहां से रिड्यूस करके 3.1 ए के अंदर जो है वो डालना होगा। तो कहीं ना कहीं जो ऑटो पॉपुलेशन ऑफ जीएसटीआर 1 जीएसटीआर 3बी के अंदर हो रहा था उसमें एक डेंट लग गया है। क्या ये पोर्टल इस तरीके से नहीं कर सकता कि जो भी टेबल्स में कैपिटल ए के अंदर फिगर्स जानी है वो जीएसटीआर 1 से ऑटोमेटिकली चला जाए? वो नहीं हो सकता क्योंकि वो फंक्शनैलिटी अभी डेवलप नहीं। तो इस चीज को आप मैन्युअली रिड्यूस करेंगे जिसके बारे में यहां पर बताया भी गया है। The values auto drafted in 3.1 capital A अगर वो टैक्सेबल है और 3.1 small c अगर वो exempted है from GSTR1। GSTR1 से जो auto populate हो रहा है small a और small c में include the supplies which are made through electronic commerce operators। और जो भी supplies इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर्स के थ्रू करी जाएंगी वो अब से स्मॉल ए के अंदर ना जाकर के किसमें जाएंगी? वो जाएंगी कैपिटल ए के अंदर। तो इसके लिए दो इंफॉर्मेशन दी गई कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जो है जिसे लाइबल है वो टैक्स पे करने के लिए वो अपनी सप्लाईज जो 3.1 स्मॉल ए के अंदर आ रहा है उससे रिड्यूस करेगा और रिड्यूस करने के बाद 3.1 कैपिटल ए के पहले वाले कॉलम में जो मैंने आपको बताया है इसमें डाल देगा। उसी तरीके से जो रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट को सिर्फ सप्लाई डिक्लेयर करनी है, टैक्स का पेमेंट तो करना नहीं है, तो इसीलिए 3.1 सी के अंदर जो अमाउंट आएगा क्योंकि उस पर टैक्स तो बनना नहीं है, तो जीएसटीआर 3बी के 3.1 सी में ऐसी फिगर्स जाती हैं जिसके ऊपर टैक्स की लायबिलिटी नहीं बनती है। तो ये 3.1 सी से जो भी फिगर ऑटोमेटिकली पॉपुलेट होगा उसमें से रिड्यूस करके 3.1 कैपिटल ए के पॉइंट नंबर 2 में जो है वो डालना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ा चेंज जो है 3बी में किया गया है रेस्टोरेंट वालों के लिए या ऐसे सर्विसेज वालों के लिए जिनमें इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को टैक्स पे करने की लायबिलिटी बन रही है। इसका एक एनालिसिस हम लोग अपनी टैक्स मैगजीन में भी देने वाले हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं जिसमें मंथली जीएसटी और इनकम टैक्स से रिलेटेड अपडेट्स जो हैं आपको प्रोवाइड करी जाती है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी कि ये 3बी के अंदर जो चेंज हुआ है 3.1 कैपिटल ए उसमें किस तरीके से फिगर्स जो है वो भरना होगा। थैंक यू एंड हैव